अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल नॉलेज के कुछ अहम तरीन सवालात जो कि तकरीबन हर पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। तो मैंने वो सारे इकट्ठे करके जो पास पेपर्स में पूछे गए हैं वो यहाँ पर इसमें इकट्ठे कर दिए हैं। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है लेक्चरर के पेपर की, उसमें मैंने फुल एलोकेशन बताई है, कैटेगरीज बताई हैं कि जो 20% मार्क्स हैं आपके एंड वाला जो 20 मार्क्स का पोर्शन होगा लेक्चर के पेपर में, उसमें क्वेश्चन कहाँ से और किन किन कैटेगरीज से आएंगे। तो जनरल साइंस के अगर आप देखना चाहते हैं तो उसकी हमारी एक अलग प्लेलिस्ट है, उसमें 4 वीडियोस मैंने बनाई हैं। 200 क्वेश्चंस हैं, वो जनरल साइंस के क्वेश्चन को सारों को कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। और बाकी जो करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस हैं उनके लिए हम हर महीने करंट अफेयर्स की वीडियो बनाते रहते हैं, जो कि भी उस महीने के दौरान अहम तरीन वाक़यात होते हैं। इसके अलावा जो आईक्यू के रिलेटेड या मैथ्स के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनकी मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी बनाई हैं, आप उनको देख सकते हैं। उसमें मैंने कोशिश की है वो सारे कवर कर सकूं जो पास पेपर्स में पूछे गए हैं। बाकी ओवरऑल जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं और इससे पहले वाली एक वीडियो में कवर किए हैं। सो लेट्स जस्ट बिगिन। South African cricket team is known by the team Proteas. What exactly is Proteas? Proteas उनका निकनेम है। जिस तरह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को शाहीन कहा जाता है, तो उसी तरह इनको प्रोटीज कहा जाता है। What exactly is Proteas? नेशनल फ्लावर ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का नेशनल फ्लावर है, जिसकी वजह से इनको प्रोटीज कहा जाता है। हाउ मेनी मरलाज आर देयर इन 1 एकड़? 1 एकड़ में कितने मरले होते हैं? 160 मरले होते हैं। नीचे मैंने आपके आसानी के लिए लिख दिया, एक कनाल में 20 मरले, 1 एकड़ में 8 कनाल और 1 मुरब्बे में 25 किले होते हैं, एकड़ या किले। Gross national happiness has been proposed as one of the indicators to measure the overall well-being of a country. GNH is as an indicator was proposed by Bhutan. भूटान ने GNH को वेल-बीइंग के इंडिकेटर के तौर पर प्रेजेंट किया था, ये उन्होंने प्रपोज किया था। When the stock market is rising, it is called bullish market, bull market. अगर फॉल कर रही हो तो फिर bearish market। दोनों की जो डिपिक्शन है वो मैंने यहाँ पर लगा दिया। अगर नीचे जा रही है तो bearish market और अगर ऊपर जा रही है तो bullish market या bull market। Wonder of the world, ताजमहल is situated in the Indian state, उत्तर प्रदेश में है ये। नॉर्मली क्वेश्चन ये आता है कि ताजमहल किस शहर में वाक़ है, इंडिया के किस शहर में वाक़ है, तो वो उस क्वेश्चन का आंसर आगरा है। लेकिन इस क्वेश्चन में सिटी नहीं पूछा गया बल्कि स्टेट पूछी गई है, तो स्टेट का आंसर उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा अगर ये पूछा जाए ये कहाँ, किस जगह और किस दरिया के किनारे वाक़ है, तो जमुना के किनारे वाक़ है, यमुना या यमुना। Which country is called the land of mighty rivers? नाइजीरिया को कहा जाता है बड़े बड़े दरियाओं का मुल्क। The novel Old Man and the Sea was written by Ernest Hemingway. बाकी जो ऑप्शंस हैं वो मैं लिख दिए हैं। T.S. Eliot का मशहूर नावल है द वेस्टलैंड, पोएम है। H.V. हडसन का नावल है द ग्रेट डिवाइड। कुछ इंपॉर्टेंट मजीद जो नावल हैं, जो बुक्स हैं, वो मैंने लिख दिए हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टन, David Copperfield by Charles Dickens, The Great Gatsby by F. Scott Fitzgerald, War and Peace by Leo Tolstoy, Hamlet by William Shakespeare और The Odyssey by Homer। आपको ये नाम और इनके राइटर्स भी याद होने चाहिए। Which country is known as the land of prophets? फलस्तीन को पैगंबरों का शहर कहा जाता है। The Blue Mosque of Sultan Ahmed is located in Istanbul. Per capita income means per capita GDP या इनकम का मतलब है कि इनकम पर पर्सन, उस मुल्क के अंदर हर बंदा एक साल के अंदर कितनी कमाई कर रहा है या कितनी प्रोडक्ट दे रहा है मुल्क को, उनकी मार्केट वैल्यू क्या है। ट्रोजन हॉर्स का क्या मतलब होता है? एन एजेंट इन डिस्गाइज यूज्ड अगेंस्ट और बाय द एनिमी। एक बंदा या एजेंट जिसका हुलिया कुछ और हो और उसका मकसद कुछ और हो, वो दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए या दुश्मन आपके खिलाफ इस्तेमाल करे। सेकंड ऑप्शन है। बैकग्राउंड बता देता हूँ कि पुराने ज़माने में 2 मुल्क थे, ग्रीस और ट्रॉय।
ट्रॉय के रहने वालों को ट्रोजन कहते थे, जिस तरह पाकिस्तान में रहने वालों को पाकिस्तानी कहा जाता है। तो ट्रॉय फिल्म अगर आप देखें तो उसमें ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि ग्रीक्स के जो सारे किंग थे, जो ग्रीक्स थे, उन्होंने ट्रॉय पे हमला किया इस पे कब्जा करने के लिए। और उसके बाद जो है ट्रॉय एक नाकाबिले तस्खीर मुल्क समझा जाता था, उस पर हमला करना आसान नहीं था। तो जब उनकी सारी तदबीरें जो ग्रीक्स की थीं वो ज़ाया गईं और ट्रॉय पे कब्जा ना हो सका, तो इन्होंने ग्रीक्स ने एक मंसूबा सोचा, क्योंकि ट्रॉय के जो बादशाह था वो काफ़ी तौहम परस्त था, वो निशानियों पे, देवी देवताओं पे यकीन रखता था। तो इन्होंने एक लकड़ी का बड़ा सा घोड़ा बनाया, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, जिसके गिर्द लोग जमा हैं, और इस घोड़े के अंदर इन्होंने अपने 30-40 लोग छुपा दिए। अब इन्होंने ये सारा घोड़ा बना के उसके अंदर लोग छुपा के ट्रॉय के दरवाजे के सामने रख दिया। ट्रॉय वाले बाहर निकले, उन्होंने देखा इतना बड़ा घोड़ा है। बादशाह ने कहा कि ये खुदा की तरफ से हमारे लिए इनाम है। उस घोड़े को अंदर ले गए, उसके जश्न मनाया और उसको रात को फिर रख दिया। जब सारे सो रहे थे तो जो ग्रीक हैं वो इस घोड़े से निकल के उन्होंने जो गार्ड्स रात की ड्यूटी पे थे उनको कत्ल किया, दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा जब जैसे ही किले का खुला, ग्रीक्स अंदर दाखिल हुए और उन्होंने ट्रॉय को बर्बाद कर दिया। तो इसलिए कहा जाता है ट्रोजन हॉर्स दिखाई कुछ दे रहा हो और उसका मकसद कुछ और हो। जिस तरह कंप्यूटर में भी ये टर्म यूज़ की जाती है, जैसे आप एक फ़र्ज़ करें आप एक सॉफ्टवेयर करते हैं जिसके ऊपर लिखा है एंटीवायरस, लेकिन बुनियादी तौर पर वो अंदर से वायरस होता है, उसका मकसद आपके कंप्यूटर पे कंट्रोल करना होता है, उसको भी ट्रोजन हॉर्स कहा जाता है, क्योंकि वो भी डिस्गाइज में होता है और आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए होता है, जिसको आप अपने फ़ायदे के लिए डाउनलोड कर रहे होते हैं। Which of the following is not a Scandinavian country? नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन तीनों स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं। पोलैंड स्कैंडिनेवियन कंट्री नहीं है। अगर नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन के साथ आइसलैंड को भी शामिल कर दिया जाए तो फिर ये चारों मुल्क मिलके नॉर्डिक कंट्रीज बनाते हैं। नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन एंड आइसलैंड, दीज आर नॉर्डिक कंट्रीज, जबकि नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन आर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely. किसका कोट है? लॉर्ड एक्टन का, एक फिलोसफर था इंग्लिश। येलो जर्नलिज्म रेफर्स टू सेंसेशनलिज्म। सनसनीखेज खबरें फैलाने को येलो जर्नलिज्म कहते हैं। इसकी परफेक्ट एग्जांपल आपके सामने हकीकत टीवी है कि हकीकत से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन सनसनी फैलाने के लिए, एक दिलचस्पी क्रिएट करने के लिए, लोगों के जज्बात को उभारने के लिए फेक न्यूज़ के थ्रू जो खबरें फैलाई जाती हैं उनको येलो जर्नलिज्म कहा जाता है। Who said from each according to his abilities to each according to his needs? कार्ल मार्क्स का कोट है ये। Fear of bathing is known as ablutophobia. बाकी चीज़ों का क्लास्ट्रोफोबिया बंद जगहों का डर कहते हैं, एक्रोफोबिया ऊंचाई के डर को कहते हैं और एब्लूटोफोबिया नहाने के डर को कहते हैं। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फोर्थ एस्टेट या फोर्थ पावर? जुडिशरी, प्रेस, ब्यूरोक्रेसी या ट्रेड यूनियन? प्रेस को फोर्थ पावर या फोर्थ एस्टेट कहा जाता है। मौजूदा जो डेमोक्रेसी है वो 4 पिलर्स पे खड़ी होती है: जुडिशरी, एग्जेक्टिव ब्रांच, लेजिस्लेटिव ब्रांच और मीडिया। जुडिशरी होती है अदालत, एग्जेक्टिव होती है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और इनके नीचे जो ब्यूरोक्रेट्स काम कर रहे हैं। लेजिस्लेचर होती है जो पार्लियामेंट होती है, जो कानून बनाती है। अब उर्दू में इनको कहेंगे, जुडिशरी को अदलिया, एग्जेक्टिव को इंतजामिया और लेजिस्लेचर को मुकन्नना। पुराने ज़माने में जो 3 पिलर्स थे वो थे द क्लर्जी, द नोबिलिटी एंड द कॉमनर्स। क्लर्जी जो थी ये चर्च था, पॉप जो कह देता था, जो उनका पादरी होता था वो जो कह देता था वो फाइनल वर्ड होता था। फिर आती थी नोबिलिटी जो मुअज़्ज़ज़ शुराफा होते थे शहर के, और कॉमनर्स यानी कि जो आम लोग होते थे। मौजूदा दौर में एग्जेक्टिव, लेजिस्लेशन और जुडिशरी, दूसरे अल्फाज में इंतजामिया, मुकन्नना और अदलिया, और चौथा पावर है या चौथा पिलर है मीडिया या प्रेस। सुनामी इज अ वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज? जापानीज ज़बान का लफ्ज़ है।
सुनामी। शर्म उल शेख इज द इजिप्शियन सी पोर्ट ऑन रेड सी। बहीरा अहमर के किनारे पे शर्म उल शेख नाम की मिस्री सी पोर्ट है। रेड सी को अरबी में बहीरा अहमर कहते हैं, अहमर रेड को कहते हैं सुर्ख रंग को। ब्लैक सी को बहीरा अस्वद, मेडिटेरेनियन सी को बहीरा रोम। इसके अलावा कुछ दो जो पोर्ट्स और मशहूर हुई हैं पिछले कुछ दिनों में, ईरानी पोर्ट है चाबहार और लेबनान की पोर्ट है बेरूत। बेरूत पे 4 अगस्त 2020 को जो धमाका हुआ था अमोनियम नाइट्रेट की वजह से, 2750 टन वहां पर अमोनियम नाइट्रेट स्टोर था। तो ये नाम भी आपको याद होने चाहिए। चाबहार किसकी पोर्ट है? ईरान की। और बेरूत किसकी पोर्ट सिटी है? लेबनान का। ट्रांसफर ऑफ फॉरेन फ्यूजिटिव टू हिज होम कंट्री इज एक्सट्राडिशन। किसी भी मुजरिम को उसके ओरिजिनल मुल्क भेजना एक्सट्राडिशन कहा जाता है। इसके अलावा देतांत एक लफ्ज होता है जो फर्स्ट ऑप्शन है, इसका ओरिजिनल मतलब है रिलैक्सेशन। और दो मुल्कों के दरमियान टेंस जो ताल्लुकात होते हैं उनमें जब रिलैक्सेशन आए तो उसको कहते हैं देतांत। यानी इंडिया पाकिस्तान जंग की कंडीशन में है, जंग का खतरा टल गया है, तो अब हालात नॉर्मल हैं, ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, तो उसको कहेंगे देतांते। एन तांते कहेंगे फ्रेंडशिप को, जिस तरह पाकिस्तान चाइना के रिलेशनशिप्स हैं, बिल्कुल इसको एन तांते या एंटेंटे कहेंगे। ये फ्रेंच वर्ड्स हैं तो मुझे प्रोनाउंसिएशन इनकी प्रॉपर तरीके से नहीं आती। उसके अलावा असाइलम एक वर्ड होता है जिसको सियासी पनाह कहा जाता है उर्दू में। Which one of the following is one of the fathers of internet? विंटन ग्रे सर्फ को इंटरनेट का फादर कहा जाता है, जबकि कंप्यूटर का फादर चार्ल्स बाबेज को कहा जाता है। बिल गेट्स फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट था और स्टीव जॉब्स फाउंडर ऑफ एप्पल था। Out of the following, the largest ethnic group by population without having a state of its own is, ऐसी कौम जिसका अपना अलहदा आज़ाद कोई मुल्क नहीं है, वो सबसे बड़ी आबादी में कौन सी है? इसको आमतौर पर जो टर्म बोली जाती है इसके लिए वो स्टेटलेस नेशन बोली जाती है। सबसे ज़्यादा आबादी तमिल्स की है, 7 करोड़ 70 मिलियन इंडिया में है, और इनकी अपनी कोई सेपरेट मुल्क स्टेट नहीं है, मतलब स्टेट है लेकिन मुल्क नहीं है, आज़ाद मुल्क। जो ऑप्शन दिए हुए थे वो थे कुर्द, सिख, असामिस और अग्योर मुस्लिम्स। तो उन ऑप्शंस में कुर्द सबसे ज़्यादा थे, तो चूँकि तमिल ऑप्शंस में नहीं था, लेकिन चूँकि अब मैंने तमिल ऐड कर दिया है तो सबसे ज़्यादा आबादी वाले तमिल हैं। अगर ऑप्शन हो तमिल तो फिर तमिल सही जवाब है। बाकी मैंने जो आबादी की तरतीब के अकॉर्डिंग ऐड कर दिए। कुर्द की 3 से 4 करोड़ आबादी है, 30 to 40 मिलियन। तुर्की में इनकी ज़्यादा कंजेशन है। सिख जो हैं वो 2.7 करोड़ हैं, 27 मिलियन तक इंडिया में ही है, इनका अपना कोई मुल्क नहीं है। आसामी लोग जो हैं इनकी 1.5 करोड़ आबादी है, 15 मिलियन, इनका भी अपना कोई मुल्क नहीं है। उसके अलावा अग्योर मुस्लिम्स हैं 1.5 करोड़, 15 मिलियन, चाइना, रशिया और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। कुछ चाइना में है, कुछ रशिया में है, और चंद एक जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं उनमें है। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स ज़िमनी तौर पर आपको साथ ही बता दें ये क्या होते हैं। जो रशिया के टूटने से रियासतें बनी थी उनको कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स कहते हैं, जिनमें आर्मीनिया, अज़रबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, मोल्दोवा, रशिया, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान है। ये सारे कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद कुछ MCQs को कवर करेंगे जनरल नॉलेज के। टिल देन अल्लाह हाफिज़।